हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बाबा साईनाथ के बारे में आज का ये जो वीडियो है ये इतनी खूबसूरत है कि आप लोग सुनेंगे तो बार बार देखते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज मैं वो आप लोगों के सामने चीज लाने जा रहा हूं जो कि आप लोग वाकई चौंकित हो जाएंगे। यूं तो बाबा साईनाथ की तस्वीरें हजारों, लाखों, करोड़ों में हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ दुर्लभ तस्वीर के बारे में मैं जो सूचित करने वाला हूं, तो वो सुनकर आप लोग वाकई बड़े खुश हो जाएंगे। आई प्रॉमिस इट। और आप लोग देखते रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे बाबा साईनाथ की जीवनी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कम लोगों को पता है, और वो इसीलिए कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहां से। वैसे तो बाबा साईनाथ की जीवनी के बारे में जो कुछ भी हमें हासिल होता है जानकारी, तो वो सारा कुछ किसी ना किसी ग्रंथ के जरिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, और आज भी मैं आप लोगों से वही कहने वाला हूं कि बाबा का जीवन ऐसा है कि उनकी जीवनी के बारे में हमें बहुत ही कम मालूमात है, और बहुत ही कठिन है कि बाबा की जीवनी के बारे में पूरी तरह से सारा कुछ इतिहास को निकालना। यहां तक कि बाबा का जन्म कहां पे हुआ, क्या नहीं, ये सारा कुछ भी पुस्तक में ही बंद है। हाँ, कुछ चीजें जो है वो हमें, यानी बाबा की कई सारी तस्वीरें जो है हम देख पाते हैं, जो कि आज भी बहुत सारे घरों में लगे हुए हैं और बहुत सारे मंदिरों में भी लगे हुए हैं। तो आइए आपको ये बता दूं कि एक बहुत ही खास पुस्तक है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। उस पुस्तक का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी, और इस पुस्तक को लिखे हैं एंटोनियो रिगोपोलोस ने। और एंटोनियो रिगोपोलोस के इस पुस्तक पे, यानी द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी, इस पुस्तक के जरिए हमें यह पता चलता है कि बाबा साईनाथ जब पहली बार शिरडी में आए थे तो वो था 1855 का समय, यानी सन 1855। ठीक है, तो 1855 में जब वो शिरडी में आए थे पहली बार, तब बाबा साईनाथ की उम्र थी महज 16 साल, और वो 3 साल के लिए वहां से फिर कहीं अंतर्धान हो गए थे। और उसके बाद ठीक 3 साल के अंतराल बाबा साईनाथ फिर से शिरडी में पधारे, और वो था 1858। और जिस वक्त वो आए थे वो तो आप लोगों को पता है, उनका कुछ नाम या वासस्थान के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो जो मालसापति जी हैं, जो हमारे खंडोबा राया जी के मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने उन्हें देखते हुए स्वागत किए थे, आओ साईं आओ। और तभी से उनका नाम साईं के ही नाम से चर्चित हो गई थी, और आज भी हमारे दिलों में बसते हैं वही साईं, जिसे शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। तो ये तो उनकी इतिहास है, और इसके साथ साथ में अब आप लोगों को मैं ये कह दूं कि अगर बाबा साईनाथ की तस्वीरों को देखा जाए तो तस्वीरों के बारे में आप लोग वाकई बहुत चौंकित हो जाएंगे। यानी बाबा साईनाथ की एक दुर्लभ तस्वीर से मैं शुरू करता हूं कि आप लोग वाकई देखते रहिए और सोचते रहिए कि तस्वीर तो आपने बहुत बार देख चुके हैं, हो सकता है आपके घर में भी हो, लेकिन आपको यह पता नहीं कि उस तस्वीर की हिस्ट्री क्या है। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूं, एक एक करके तस्वीर भी आप लोगों को दिखाते जाऊंगा और आप लोग देखते जाइए, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर एग्जैक्टली 1918 में खींची गई है, करेक्ट। और 1918 में जिस फोटोग्राफर ने बाबा की ये तस्वीर खींचे थे, ये बहुत ही रोचक कहानी है यहाँ पे। तो ये तस्वीर के बारे में आप लोगों से कह दूं कि ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर मुंबई, पहले उस वक्त इस जगह का नाम था बॉम्बे, यानी बॉम्बे के रहने वाले, अभी तो मुंबई है फिलहाल, तो मुंबई के रहने वाले थे
एस एस दावरे करके, एस एस दावरे करके एक फोटोग्राफर थे, और उन्होंने कभी किसी वक्त उनके कैमरे के लेंस को साफ सफाई कर रहे थे, और लेंस की टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने एक फोटो लेने की कोशिश की। तब उनके कैमरे के सामने जो एक शख्स दिखाई दिए वो है बाबा साईनाथ, और वो एक संत के रूप में उनके सामने थे। तो उन्होंने उनकी फोटो ली, और उनकी फोटो लेकर उनके कैमरे के लेंस को टेस्ट किए थे। वो एस एस दावरे थे, मुंबई शहर से, एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर। उन्होंने यही फोटो को खींचे थे अपने कैमरे से। ओके, अब चलिए आप लोगों को मैं सेकंड फोटो दिखाता हूं। ये देखिए, ये है सेकंड फोटो, और ये फोटो बाबा जब भिक्षा मांगने के लिए निकला करते थे तो उसी वक्त की एक फोटो है। इस फोटो के बारे में बस इतना ही कह सकता हूं कि ये फोटो भी ठीक 1918 से लेके 1900 के बीच की फोटो है, और किसने खींचा है इसके बारे में तो पूरी तरह से पुख्ता जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन ये जहां पे बाबा खड़े हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, जो बीचों बीच खड़े हैं, उनके दोनों तरफ बाबा के ही भक्तों का घर था। एक है शाखाराम पाटिल सिरके, वो दूसरा है बसंतराव उनकर। इन दोनों के घर के ठीक बीचों बीच बाबा खड़े थे, और वहीं की है यह तस्वीर। अच्छा लगा ना? अब आप लोगों को बता दूं, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर 1903 साल में खींची गई है, और 1903 में किसी एक दिन बाबा धूनी माई के पास बैठे हुए थे। धूनी माई यानी जहां पे बाबा आग जला कर रखते थे ना, यानी आज तो वहां पे से हमें भभूति मिलती है, और वही धुनी जो है, धुनी के बाजू में बाबा बैठे थे। और वहां पर बाबा की जो ये तस्वीर लिए हैं वो है काशीनाथ गोरे। काशीनाथ गोरे हैं पुणे के रहने वाले, और वो काशीनाथ गोरे जी ने उनकी ये दुर्लभ तस्वीर को खींचे थे। और भी आगे आपको जो तस्वीर दिखाता हूं, ये भी बहुत बेहतरीन तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर में बाबा अपने अनुयायियों के साथ में हैं, और अपने अनुयायियों के साथ में जब वहां पर बैठे हुए थे तो वहां अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जहां पर शिरडी अवस्थित है, उसी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का एक फोटो स्टूडियो था जिसका नाम था पोपल फोटो स्टूडियो। और उस पोपल फोटो स्टूडियो का एक फोटोग्राफर ने बाबा की ये खूबसूरत तस्वीर खींचे थे। अब ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर 1906 में खींची गई है, और जिन्होंने खींचे हैं उनका नाम भी काशीनाथ गोरे है। बाबा साईनाथ के साथ देखें, उनके परम भक्त बाबा के साथ खड़े हैं। राइट में है नाना साहेब निमोनकर, और लेफ्ट में है गोपाल राव जी। तो ये जो है बहुत ही दुर्लभ तस्वीर में से है। इस तस्वीरों को आप लोगों ने बहुत बार देखे हैं, आज भी देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद ही इसके बारे में पता था कि किसने खींचे और कौन से सन में ये खींची गई है। करेक्ट? चलिए और भी आप लोगों से बताता हूं मैं, आप लोगों को बहुत खुशी होगी। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इस तस्वीर के पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। आप लोगों ने कई बार सुने होंगे एक कहानी कि बाबा साईनाथ अपने तस्वीर जो है खिंचवाने से पहले उनको पहले ही पूर्वाभास हो गया था कि उनका वो भक्त उनकी तस्वीर खींचना चाहते हैं। और वो कैसे, आप लोगों को बता दूं। वासुदेव सदाशिव जोशी करके एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर थे। तो वो अपने दोस्त को लेकर गए थे अपने साथ में बाबा साईनाथ के धाम में। यानी उस वक्त बाबा तो द्वारका माई में रहा करते थे, और बाबा के भक्तों की भीड़ भी वहीं पर लगती थी, बाबा की आरती वगैरह करते थे। तो ऐसा हुआ कि वासुदेव सदाशिव जोशी ने अपने मित्र चिदंबर राव को 10 रुपया हाथ में दिए, और उनसे कहा कि तुम बाबा के पास जाकर दक्षिणा दे दो, और बाबा से ये कहना कि बाबा आपकी फोटो उठाना चाहते हैं मेरे दोस्त। बस इतना पूछ लेना, बाबा से अगर परमिशन मिल जाता है तो हम जाके बाबा की फोटो उठाएंगे। अब चिदंबर राव बाबा के पास सदाशिव जी से वो 10 रुपए लेकर हाजिर हुए। बाबा उस वक्त द्वारका माई में ही बैठे हुए थे, और द्वारका माई में बैठे हुए देखकर उन्होंने तो चौंकित हो गए कि बाबा से मैं फोटो उठाने की बात अगर कहूं तो कैसे कहूं, कहीं बाबा अगर नाराज हो गया तो।
तो उन्होंने क्या किया कि वो 10 रुपए ले जाकर बाबा के हाथ में दिए और बाबा से नमस्कार किए। नमस्कार करने के बाद वो खड़े रहे कि बाबा से मैं तस्वीर के बारे में बोलूं या ना बोलूं, कि बाबा मेरे दोस्त आपकी एक फोटो खींचना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाए। पर वो बाबा के सामने वैसे ही खड़े रहे, यानी चिदंबर राव जी, सदाशिव जी ने उन्हें भेजे थे ना 10 रुपए देके। तो बाबा ने उनके शक्ल की तरफ देखते ही ये कह दिया, तुम चाहो तो मेरी फोटो उठा सकते हो, लेकिन याद रखना इसको व्यावसायिक तौर पे प्रयोग मत करना। बस इतना कह दिया। ये लोग बड़े खुश हो गए। तभी सदाशिव जोशी जी ने चिदंबर राव के साथ में मिलकर बाबा की ये तस्वीर उठाए थे। है ना कमाल? कितनी खूबसूरत बात है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी। करेक्ट? और आगे के बात मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। अब ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, द्वारका माई, यानी ये बिल्कुल उस वक्त का जो ढांचा था, उसी ढांचे में ही हम सबको दिखता है। यही था द्वारका माई, जहां पर बाबा रहा करते थे। बाबा के अनुयायियों की भीड़ लगती थी, यानी भक्तों की भीड़ लगती थी, भक्त वहीं पर आते थे। तो वो द्वारका माई की जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी पर बाबा बैठे हुए थे, और बाबा के साथ में जो बैठे हुए हैं इन लोगों में से बाबा के बेहद करीब के लोग थे, जिनमें से एक अब्दुल बाबा है, और एक तांत्या कोटे पाटिल है, और नानावली है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर 1915 में खींची गई थी, उसी द्वारका माई में। है ना? एक से एक तस्वीर बड़े दुर्लभ तस्वीरों में से है, लेकिन हम सबको इसके बारे में ये पता नहीं था कि सन कौन सा था जब वो तस्वीर बाबा की खींची गई थी। तो मैं आशा करता हूं, हर बार मैं यही कहते जा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके? और भी आगे आप लोगों से मैं बात करता जा रहा हूं, यहां पे खत्म नहीं होती है। अब बारी है कि आप लोगों से ये कह दूं कि 1918 का समय आया, 1918 अक्टूबर। तो बाबा ने अपने भक्तों से कह दिया कि अब मुझे वापस आने का समय आ चुका है। भक्त लोग बड़े दुखी हुए थे, और ऐसे ही जब 15 अक्टूबर का दिन आया, तो बाबा हम सब से सिर्फ मनुष्य शरीर को छोड़कर अलविदा कहे, लेकिन आज भी वो हमारे बीच मौजूद है, हमारे दिलों में मौजूद है, हर कण कण में मौजूद है। क्योंकि बाबा जिस तरह से हर एक भक्त के साथ में एक लीलाएं कर देते हैं, वाकई इनक्रेडिबल। यहां तक कि मेरे हर वीडियो के कंटेंट में आप लोग तो देखते जा रहे हैं कि किस किस तरह से कितने अचंभित करने वाली लीलाएं बाबा घटित कर देते हैं। वही है हमारे शिरडी के साईं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर बाबा के बारे में बहुत ही बारीकी से कुछ और भी जानना है, जैसे कि साईं सच्चरित्र, वो तो एक ग्रंथ का रूप है, उसको छोड़ के भी एक ये जो पुस्तक का नाम मैंने आप लोगों से कहा, ये जो पुस्तक ये जब रिलीज हुई थी, तो जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले देश है, उस देशों में इसको प्रकाशित किया गया था, और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आप लोग जरूर हो सके तो इसको ऑनलाइन में भी मंगा सकते हैं, और आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें से काफी कुछ बारीक जानकारियां बाबा के बारे में हासिल होगी, जिन्होंने बहुत गहरे तरीके से स्टडी करके और इस बुक को लिखे थे। उस बुक के बारे में आप लोगों से कहा ना, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा शिरडी। तो जरूर आप लोग कोशिश करना पढ़ने के लिए। खैर आज तो एंड्रॉयड मोबाइल का टाइम है, इसीलिए बुक से काफी सारे लोग दूर रहते हैं, फिर भी कोशिश करना। जिन लोग बुक पढ़ने के लिए आप लोग दिलचस्पी रखते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं, आप लोग जरूर देखना। ओके? और आप लोगों में से किसी के भी साथ बाबा साईंनाथ की अगर कुछ लीलाएं घटित हुई, तो आप लोग मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी मुझे आपके साथ घटित लीलाओं को भेज सकते हैं। मैं उसको सुनूंगा और फ्री टाइम में आप लोगों से संपर्क कर लूंगा, और जो कुछ भी डिटेल्स मुझे लेना है, लेने के बाद आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके? और दोस्तों, आज पहली बार मैं आप लोगों से निजी तौर पे कुछ कहने जा रहा हूं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड आई होप
everybody will accept this. Because if you can understand the feelings of a struggler, then definitely you will do your best. And I expect it once again. ठीक है, मैं अपना बार कोड जो है, जीपे का बार कोड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें, मैं कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, मेरे काम को और इंप्रूव करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स के लिए सोच रहा हूं, बट कैसे करूं क्या नहीं, बाबा खुद आकर सामने तो कुछ नहीं करते हैं। बाबा करते हैं तो अपने भक्तों के जरिए करते हैं या किसी भी भेष में आकर करते हैं। तो मेरे लिए बाबा तो सब आप लोगों के जरिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स से भी आगे निकल दिए, यानी इतना बड़ा एक माइलस्टोन से मुझे आगे खींच कर लाए हैं। तो डेफिनेटली आई हैव द राइट टू से ऑल ऑफ यू ऑल कि आप लोग मेरी इस बातों को सुनेंगे और मेरे मुताबिक आप लोग मुझे कोऑपरेट जरूर करेंगे, व्हिच आई नीड। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे कोऑपरेट जरूर करेंगे और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है कि सो एंड सो अमाउंट यू विल हैव टू सेंड ऑन दिस। नो नो, एज यू विश, ओके। बट इंप्रूवमेंट, जब मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाऊंगा। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि यस, मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मेरी जो जो जरूरत थी वो मैंने सब कुछ ले लिया और वीडियो का क्वालिटी देखकर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यस, ही हैज इंप्रूव्ड, यानी एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल हैज इंप्रूव्ड क्वाइटली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच इन ए बिफोर टाइम। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज व एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।